चलिए आप अपना जो टेक्स्ट बुक है रेनबो पार्ट 2 आप उसे ओपन करेंगे और आप जो हैं लाइन बाय लाइन मैं हिंदी में बताऊंगा, इसे आप सुनेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं एक और वीडियो में जिसमें मैं इस लेसन का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किया हूँ उसमें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको अगर आप दोबारा सुन रहे हो तो याद हो जाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बर्न इन 1929 एंड डेड इन 1968। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म सन 1929 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में हो गई। A Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career. ये प्रशिक्षण से बपतिस्मा मंत्री बने, यानी जो चर्च में एक पद होता है जिसे बैप्टिस्ट मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये लोग जो है, ये ईसाई लोग जो है भिक्षुओं को जो है दीक्षा प्रदान करते हैं। तो ये प्रशिक्षण से बैप्टिस्ट मिनिस्टर बने। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। अपने जीवन में ये बहुत जल्द ही नागरिक अधिकारों के आंदोलन जो चल रहा था उसके कार्यकर्ता बने। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, और ये मॉन्टगोमरी में होने वाले बस का बहिष्कार जो हुआ था उसका नेतृत्व भी किए। हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और ईसाइयों के नेतृत्व का जो सम्मेलन का, दक्षिणी ईसाइयों के नेतृत्व सम्मेलन का जो स्थापना हुआ उसमें इन्होंने सहयोग किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। कह रहा है कि इनकी जो विचारधारा थी अहिंसावादी, इन्हें पूरे दुनिया के नज़रों में बहुत जल्द ही लाके खड़ा कर दिया। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज इफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि सन 1964 ईस्वी में किंग दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। किस लिए? तो फॉर हिज इफोर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अलगाव तथा जातीय भेदभाव को मिटाने के प्रयासों के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, नागरिक अवज्ञा के माध्यम से तथा दूसरे अहिंसक रास्तों से इन्होंने जो अलगाव तथा जातीय भेदभाव को मिटाया शांतिपूर्वक, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस, टेनेसी। कह रहा है कि किंग की हत्या 4 अप्रैल सन 1968 ईस्वी में टेनेसी के मेम्फिस नामक स्थान पर कर दी गई। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, किंग्स की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं स्ट्रेंथ टू लव 1953, प्रेम करने की शक्ति सन 1953 में इन्होंने लिखा। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी 1958। स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर छलांग, मॉन्टगोमरी स्टोरी यानी मॉन्टगोमरी की कहानी सन 1958 ईस्वी में इन्होंने लिखी। वाई वी कांट वेट 1964, हम इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते सन 1964 ईस्वी में इन्होंने लिखा। एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉइस और कम्युनिटी, तथा हम यहाँ से कहाँ जाएं, अराजकता या समुदाय, इन्होंने 1968 यानी सन 1968 ईस्वी में इन्होंने लिखा। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जिसे इन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन DC की सीढ़ियों पे दिया 28 अगस्त सन 1963 को।
Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. यहाँ इन्होंने बताया कि वो अलबामा राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में देख रहे हैं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, जो जातीय भेदभाव तथा गोरे और काले लोगों के बीच जो जातीय भेदभाव है से मुक्त अलबामा राज्य को ये एक विकसित राज्य के रूप में देख रहे हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट। इनका भाषण जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव किया इन रेजिंग पब्लिक कंससनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट। नागरिक अधिकारों के आंदोलन में जागरूकता के लिए इनका जो स्पीच था वो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और इस तरह से किंग जो है अमेरिका के इतिहास में एक सबसे महान वक्ताओं में से एक माने जाने लगे। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में जो अबाउट राइटर, जो अबाउट ऑथर है, उसके बारे में जो इंग्लिश में दिया है उसको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो आप कोशिश करेंगे कि इसे सुने, समझें और इसे याद रखें। तो चलिए लेसन 4 शुरू करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं वो अपना टेक्स्ट बुक यानी इंग्लिश की किताब जो 100 मार्क्स का है, रेनबो पार्ट 2 से ओपन कर लें और लेसन 4 आई हैव अ ड्रीम चैप्टर निकाल लें, ताकि आप इसको कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें और इस लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर सकें। तो आप देखेंगे कि जो लेखक है, इस किताब को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके इंट्रोडक्शन यानी परिचय के ठीक नीचे 2 पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने समूह में डिस्कस करना है यानी चर्चा करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी इसका हिंदी होगा जाति प्रथा की बुराइयां। दूसरा पॉइंट है बिहार ऑफ योर ड्रीम, इसका हिंदी होगा आपके सपनों का बिहार। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, जाति प्रथा की बुराइयां और आपके सपनों का बिहार, इस पे आप सबको समूह में डिस्कस करना है यानी कि चर्चा करना है। इसके बाद शुरू होता है हमारा लेसन आई हैव अ ड्रीम, जिसका हिंदी मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मेरा एक सपना है। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। 5 स्कोर ईयर्स एगो, 5 स्कोर ईयर्स का मतलब हुआ 100 साल। तो 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकावासी, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनकी प्रतीकात्मक छाया में हम सब खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन, उन्होंने दास मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। दिस मोमेंटस डिक्री कैम एज ए ग्रेट बेकॉन, यह अति आवश्यक घोषणा जो है एक ग्रेट बेकॉन, लाइट ऑफ होप टू मिलियंस of negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice, कह रहा है कि यह अति आवश्यक घोषणा जो है वह लाखों नेग्रो गुलाम जो मलिन कर देने वाली अन्याय के ज्वाला में जल रहे थे, उनके लिए आशा की एक किरण के रूप में उभर कर आई। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity, यह जो है कैद की लंबी रात को खत्म करते हुए एक सुखद सवेरा के रूप में उभर कर आया। तो ये आपका जो लेसन 4 है आई हैव अ ड्रीम, इसके पहले पैराग्राफ का हिंदी है। दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, बट 100 years later, लेकिन 100 साल बाद भी, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट, हमें इस दुखद सच्चाई को अवश्य मानना चाहिए कि द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, नेग्रो जाति के लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं हैं। अमेरिका में जो काले रंग के लोग थे उन्हें नेग्रो कहा जाता है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation
एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा है कि 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जातीय भेदभाव तथा भेदभाव की जंजीरों, अलगाव की बेरियों से जकड़ा हुआ अभी भी 100 साल के बाद भी नेग्रो जाति का जीवन है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity। कह रहा है कि 100 साल के बाद भी अमेरिका के भौतिकवाद समृद्धि के विशाल महासागर के बीच नेग्रो जाति के लोग जो है गरीबी के एक टापू पे तन्हा अपना जीवन जी रहे हैं। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society। अमेरिका के समाज के कोने में नेग्रो प्रजाति के लोग 100 साल के बाद भी कष्ट और यातनाओं के बीच अपना जीवन जी रहे हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्जाइल इन हिज ओन लैंड, और खुद को अपने ही भूमि पर, अपने ही धरती पर वनवासित महसूस कर रहे हैं। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन। इसलिए हम सब लोग आज यहाँ आए हैं ताकि हम अपने दुखद स्थिति का प्रदर्शन कर सके। तो ये पैराग्राफ नंबर 2 का हिंदी है। आप इसको खूब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बोलने का भी प्रयास करेंगे ताकि आप इस लेसन से रिलेटेड प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट insofar as her citizens of color are concerned। कह रहा है कि आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर चूक किया है जहां तक यह इसके नागरिकों के रंग का सवाल है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र बाध्यता को प्रतिष्ठा देने के बजाय, सम्मान देने के बजाय, अमेरिका हैज गिवन द नेग्रो पीपुल ए बैड चेक। अमेरिका ने नेग्रो जाति के लोगों को एक खराब चेक प्रदान किया है। विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो अपर्याप्त कोष के रूप में चिन्हित कर वापस आया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, कि न्याय का बैंक जो है वह दिवालिया हो गया है, यानी खाली हो गया है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वर्ल्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन। हम लोग यह बात मानने से इनकार करते हैं कि इस राष्ट्र के विशाल अवसर के बहुत विशाल से खजाने के बीच अपर्याप्त कोष है। यह बात हम मानने से इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए हम सब लोग आए हैं कि इस चेक को भुना सके। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। एक ऐसा चेक जो हमें न्याय की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता की समृद्धि को दिला सकेगा, ऐसी चेक को हम भुनाने आए हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ। हम लोग इसलिए भी यहाँ आए हैं, इस पवित्र बनाने वाले धरती पर इसलिए यहाँ आए हैं ताकि अमेरिका को अभी की जो नितांत जरूरत है, अमेरिका को जिस चीज की, उसे याद दिला सकें। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म। कह रहा है क्या चीज कि दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी, यह वक्त विलासिता में डूबने
और नींद की गोली खाकर सोने का नहीं है। नाउ is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice। कह रहा है क्या चीज कि यह वक्त विलासिता में डूबने और नींद की गोली खाकर सोने का नहीं है। यह समय है अंधेरे से निकलने का और अलगाव की घाटी से निकलकर सूरज की रोशनी में न्याय के मार्ग पर चलने का है। नाउ is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood। अब यह समय है कि हम अपने राष्ट्र को रेतीले जातीय अन्याय के रेतीले भंवर को भाईचारे के ठोस चट्टान के रूप में खड़ा करें। अब यह समय है। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 है। पैराग्राफ नंबर 4 है कि it would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro। कह रहा है कि it would be fatal for the nation to overlook यानी समय की पुकार को नजरअंदाज कर नेग्रो लोगों के संकल्प को कम करके आंकना राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है कि this sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। निग्रो की यह उचित असंतोष के पसीने से सराबोर गर्मी तब तक शांत नहीं होगी जब तक स्वतंत्रता और समानता की ऋतु का आगमन न हो जाए। 1963 is not an end but a beginning। कह रहा है कि सन 1963 एक अंत नहीं है, यह अंत नहीं है बल्कि यह एक शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening। आगे कह रहा है कि नेग्रो को आवेश मुक्त होने की आवश्यकता थी और अभी वह शांत है, लेकिन अब एक कठोर जागरण होगा। If the nation returns to business as usual, यदि राष्ट्र अपने पूर्व रवैये पर चलता रहा तो अब एक कठोर जागरण होगा। Negro is granted his citizenship rights। नेग्रो नागरिकता का अधिकार रखता है। The whirlwind of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges। क्रांति के चक्रवात तब तक चलते रहेंगे जब तक न्याय का सुप्रभात निकलकर नहीं आ जाता। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैराग्राफ नंबर 5। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल। कह रहा है कि लेकिन कुछ तो है जो मैं अपने लोगों से अवश्य कहना चाहता हूं। who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice। लेकिन हम अपने लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो इस न्याय की ओर जाने वाले मार्ग के दहलीज पर दरवाजे पर खड़े हैं। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds। अपना न्यायपूर्ण जगह पाने के इस क्रम में हमें कुछ भी गलत करने का दोष अपने माथे नहीं लेना है। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। कह रहा है कि हमें अपने प्यास तीखे और नफरत के प्याले से नहीं बुझानी है। ये मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, कोई भी गलत कार्य का दोषी नहीं बनना है और हमारी
जो अपनी जगह है उसे प्राप्त करने की प्यास को करवाहट और नफरत के प्याले से पीकर नहीं बुझाना है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 6। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। कह रहे हैं कि हम अपना संघर्ष गरिमा और अनुशासन के साथ चलाएंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। आगे कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हमारा यह संरचनात्मक विरोध कभी भी शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन में नहीं बदलना चाहिए। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स। कह रहे हैं कि हमें सदैव अपने इस शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के संयोग का सहारा लेना है। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people। कह रहे हैं कि यह जो आश्चर्यजनक उत्साह हम नेग्रो लोगों में है उसके बीच हमें सभी श्वेत लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। Many of our white people, for many of our white brothers as evidenced by their presence here today। इसका प्रमाण है कि बहुत से हमारे श्वेत बंधु आज यहाँ उपस्थित हैं, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom। उन्हें इस बात का एहसास हुआ है, इसलिए वो यहाँ आए हैं कि उनकी किस्मत जो है हमारी किस्मत से बंधी हुई है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बॉन्ड टू आवर फ्रीडम, और उनकी स्वतंत्रता जो है हमारी स्वतंत्रता के काफ़ी करीब से बंधा हुआ है। वी कैनॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। इस पैराग्राफ में मार्टिन लूथर किंग जो है अपने लोगों को समझा रहे हैं कि हमें सभी गोरे लोगों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत से गोरे लोग जिनका प्रमाण उनकी उपस्थिति यहाँ है वो इस बात को एहसास कराते हैं कि वो समझते हैं, एहसास करते हैं कि उनकी किस्मत जो है हमारे किस्मत से बंधी है और उनकी स्वतंत्रता जो है काफ़ी करीब से हमारे स्वतंत्रता के साथ जुड़ी है। हम लोग अकेले नहीं चल सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम यह संकल्प लेंगे कि हम आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। वी कैनॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। कह रहे हैं क्या चीज कि देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। कुछ लोग हैं जो आंदोलनकारियों से पूछते हैं व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, कि तुम कब संतुष्ट होगे। व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यात्राओं से थककर निढाल हुआ हमारा यह शरीर राजमार्ग के रेस्तराओं और नगर के आवासीय होटलों को नहीं पा लेता, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one। आगे कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक नेग्रो दम घोटू झोपड़ियों से निकलकर महलों में नहीं आ जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें तब तक संतुष्टि नहीं होगी। We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote
and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. आगे कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी की जनता को, मिसिसिपी में नेग्रो जाति के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता और न्यूयॉर्क के नेग्रो जाति के लोगों को यह नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो मत दें. नो 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 नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड. नहीं नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं. एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. नहीं नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय की शक्तिशाली धारा प्रस्फुटित नहीं हो जाती, जब तक न्याय पानी की तरह नहीं बह जाता, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे.